देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो आगे की टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कन्वर्जन ऑफ वन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू अनदर। और किस केस के लिए पढ़ने जा रहे हैं? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अब चूंकि मेन हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x और tan इनवर्स ही हैं, तो अब यहाँ पर उसके डोमेन के एलिमेंट तो हम कंसीडर करेंगे। तो वही साइन इनवर्स x लिखा है, यहाँ कॉस इनवर्स x लिखा है, यहाँ पे tan इनवर्स x लिखा है। साइन इनवर्स x का कन्वर्जन कॉस इनवर्स tan इनवर्स इन्हीं में लिखा है मैंने। आगे डैश डैश क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया है कि आगे हमें सेक इनवर्स करना है और कोसेक इनवर्स। जब यहाँ पे कॉस इनवर्स आ जाएगा तो सेक इनवर्स ऑटोमेटिक उसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। उसी तरीके से tan इनवर्स के लिए भी हो जाएगा, जो हम पीछे करा के आए। इसी तरीके से सबके लिए हो जाएगा, बाकी नहीं किया हमने, तो 3 ही मेन किया है। तो अब आ जाइए, हम साइन एक करके दिखा दे रहे हैं, बाकी आप घर पे करिएगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसका क्वेश्चन में यूज भी खूब करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं? साइन इनवर्स x का करने जा रहे हैं, यानी पहले का करने जा रहे हैं, ये पहले पार्ट। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया? बोलिए थीटा, जो हम पीछे करते हुए चले आए हैं, रेसिप्रोकल वाले केस में हमने किया। क्योंकि आपने पीछे पढ़ रखा है कि अगर हमें एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आना है किसी भी, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स x को हमें किस में लाना है? कॉस इनवर्स में, तो हम डायरेक्ट कॉस इनवर्स पे नहीं आएंगे। क्योंकि अब ये कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हम मानते हुए कर रहे हैं कि इसमें सारे के सारे फंक्शन बाइजेक्टिव हैं। क्योंकि वेरिएबल लिया है, आपको कुछ करना नहीं है, ये सब मानते हुए। यहां पर अब आपको बाइजेक्टिव नहीं देखना है, जैसे पीछे केसेस में आपने देखा है। यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अब आ जाइए, जैसे साइन इनवर्स x को हमने थीटा लेट किया, तो यहां से जो आप पढ़े हैं कि उसके ओरिजिनल फंक्शन पे जा रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? x। अब साइन थीटा की वैल्यू x हो गई, तो ये आपके 9th का क्वेश्चन बन गया। क्योंकि हमें कॉस इनवर्स चाहिए तो किस पे जाना है? कॉस पे। tan इनवर्स चाहिए तो किस पे जाना है? tan पे। ये पुराने छोटे क्लास के क्वेश्चन बन गए। तो अब यहाँ पे कुछ ना करिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए और बना करके उसी के लिए इसका नाम लिख दीजिए PQR। और साइन थीटा क्या है? x मींस क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 हो गया। इसकी वैल्यू को लिख दीजिए, बेस को क्या? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने लिख दिया। अब यहीं से कॉस थीटा निकाल लीजिए, tan निकालना है, tan थीटा भी निकाल लीजिए। एक निकाल करके मैं दिखा दे रहा हूं। तो यहां पे क्या लिखने जा रहे हैं? देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस क्या? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस आ गया, डायरेक्ट उसका इनवर्स ले लीजिए, कोई मतलब ही नहीं है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको फर्स्ट बोल दीजिए, ये भी थीटा के बराबर है, ये भी थीटा के बराबर है। तो क्या आ गया? देयरफॉर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया? बताइए भाई, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो जो आपने साइन थीटा की वैल्यू पढ़ी है वो क्या पढ़ी? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? वही चीज यहां पर भी है। वहां पर होल फंक्शन आता था, यहां पर डोमेन का एलिमेंट आ रहा इनवर्स के हिसाब, इतना ही फर्क है। क्योंकि यहां पर इनवर्स का होना जरूरी है ना, इसीलिए इनवर्स आ रहा है, उसके बाद वही कॉन्सेप्ट आ रहा है अंडर रूट 1 माइनस। क्यों आ रहा है? क्योंकि x की वैल्यू ही साइन थीटा है। देखिए यहां पर x की वैल्यू ही क्या है? साइन थीटा। वही चीज आ रही, दूसरी चीज नहीं आ रही। वो फंक्शन को दिखते हुए आ रही, तो वही चीज है, दूसरी चीज नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसी तरीके से अब यहाँ पे tan थीटा भी लिख लेंगे ना, उसको भी कर लेंगे कि हम करा दे, रहने दे, इसको दिखाई पड़ रहा है ना। तो अब इस तरीके से तीनों कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। इस पर एक क्वेश्चन लेकर के हम आगे जाने जा रहे हैं। देखिए हमने क्वेश्चन लिखा, प्रूव दैट cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम कराने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसका भी आगे यूज करेंगे हम क्वेश्चन में। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओरिजिनेशन कहाँ से है? उसके ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है। तो अभी इसी बिहाफ पर हम एक क्वेश्चन ले करके और भी चीजें कंप्लीट करने जा रहे हैं। अभी देखिएगा, तो उसमें क्या है? कॉस इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है? tan इनवर्स में। जो भी आपने किया वही चीज करने जा रहे हैं। लेट कॉस इनवर्स
3/5 इज इक्वल टू क्या बोलो थीटा। ये प्रिंसिपल एंगल है और इसमें देखना नहीं है, ये पॉजिटिव है, इसलिए प्रिंसिपल एंगल यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबके फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई मसला नहीं, सबका प्रिंसिपल एंगल है। ठीक है, सबकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसीलिए x ग्रेटर देन 0 के लिए ही रिजल्ट कराया है। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई बोलिए 3/5 और ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए और इसका नाम PQR लिख दीजिए। ये इसलिए राइट बनाइएगा, उससे आने वाली हर चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी। ये हो गया 3, ये हो गया कितना 5, ये निकाल लेंगे कितना आ गया 4। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बोलिए 4/3। अब आप इनवर्स फंक्शन ले लीजिए, थीटा की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स 4/3, इसको सेकंड बोल दीजिए और इसको जिसको लेट किया है फर्स्ट बोल दीजिए। यहाँ लिख दीजिए बाई फर्स्ट एंड सेकंड दोनों थीटा के इक्वल है। देयरफॉर cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, समझ में आ गया। अब आइए हम पहले प्रिंसिपल वैल्यूज को यूज कर लें, तो इसका यूज करने जा रहे हैं क्योंकि एक टॉपिक हम पीछे पढ़ा के आए हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, अभी उसको यूज नहीं किया है। आइए आज पहले उसको यूज कर लें, तब आगे बढ़ने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर और उधर दो क्वेश्चन हमने लिखे हैं, जब पहचानिए दोनों क्वेश्चन की पहले मीनिंग समझिए पहचानिए। वहाँ पर सिंप्लीफाई लिखा है, यहाँ पर लिखा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। प्रिंसिपल वैल्यू क्यों लिखी गई है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकुलर वैल्यू लिखी गई है और कोई भी रियल नंबर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ लिख दिया जाए, पावर में उस रियल नंबर के c लगाया जाए या न लगाया जाए, वो रेडियन ही माना जाता है। यानी इस एंगल का आने का मतलब क्या है रेडियन, ये ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों क्वेश्चन में भी हम आपको डिफ्रेंशिएट करके बताते हैं कि कैसे क्या डिफ्रेंशिएशन है, दोनों में क्या डिफरेंस है। आइए पहले इसको, जब पार्टिकुलर वैल्यू होगी तो प्रिंसिपल वैल्यू लिखी जाएगी। अब प्रिंसिपल वैल्यू आपको लाना है और ये आपने चूंकि साइन इनवर्स के लिए लिखा है तो ये पीछे आपने पढ़ा है साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। कब, जब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी -π/2 से π/2, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया प्रिंसिपल वैल्यू, चूंकि ये पार्टिकुलर वैल्यू है। अब आइए पहले वाले को देखिए, हम सोल्यूशन पहले वाले का करने जा रहे हैं। साइन इनवर्स साइन 2π/3 और प्रिंसिपल वैल्यू जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेंट को ही टच करिएगा। ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और चूंकि साइन है साइन सेकंड क्वाड्रेंट, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, निगेटिव भी है पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है और क्लॉकवाइज में क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसको जिस क्वाड्रेंट में आप आसानी से पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये साइन इनवर्स साइन, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाने जा रहे हैं। तो अब जब ये देखने जाइए, ये सेकंड है, ये पाई में से माइनस करेंगे और ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, तो जब इसको पाई में से माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट भी हो गया। और एक्स एक्सिस से जब कन्वर्जन करेंगे, एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो फंक्शन मेंटेन रहेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन पाई -2π/3, तो ये मैंने रिजल्ट लगा दिया और रिजल्ट कोई और नहीं लगाया है, यही लगाया है, ये साइन थीटा का काम कर रहा है और इसको मैंने साइन पाई -थीटा लिख दिया। और साइन, अब ये मत देखिए वो थीटा है, तब उसको पाई में से हमने माइनस किया तो किस क्वाड्रेंट में आए, सेकंड में आए। और कहाँ आए, एक्स एक्सिस से आए, और एक्स एक्सिस से कोई कन्वर्जन नहीं होता है और कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगाना है तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें यही करना है, एक्स एक्सिस से ही आना, कहीं अदर से नहीं। बात क्लियर हो गई। अब इसको पहचानिए किस क्वाड्रेंट में आ गया, एलसीएम लेने के बाद फर्स्ट में प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, रिजल्ट लिख दीजिए। समझ में आ गया ना, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई आपको मैंने वही लगा दिया। इसीलिए मैंने आपको, अब देखेंगे आपकी जो 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी उसका क्या रोल था। ये हो गया 3π माइनस यानी क्या आ गया π/3, और ये आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा दिया। अब ये रिजल्ट लगा दीजिए, क्या आ गया π/3, यही आंसर हो गया। अब आइए सेकंड वाले को करने जा रहे हैं। ये सोल्यूशन किसका करने जा रहे हैं, सेकंड का। बाकी हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, जरूर करिएगा, इससे अभी आपको काफ़ी चीज़ें सीख मिल जाएगी।
क्या लिखने जा रहे हैं, साइन इनवर्स साइन 5, और ये अब ये ध्यान रखिएगा, अब जब ये रेडियन में लिखा जाए, तो जब ये पाई में लिखा गया तो पाई के साथ देखा, जब रेडियन में लिखा गया तो इसको भी रेडियन में रियल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, और जैसे कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये रेडियन बन जाएगा खुद ब खुद उसके हिसाब से। अब आइए यहाँ पर क्या हो गया, थीटा की वैल्यू क्या हो गई बोलिए, ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स -1.57 आएगा। ये अप्रॉक्स एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये भी अप्रॉक्स क्या आएगा 1.57, इसी के आसपास आएगी। अब इसको आप देखिए 5 है, अगर ये 5 है तो अगर हम इसको, अब चूंकि एक्स एक्सिस से ही रहना है, पाई माइनस करेंगे तो ये 5 है, तो इसके बीच में नहीं आ रहा, देख लीजिए 3.14 पाई, अब उससे कंपेयर करिएगा, पाई से नहीं, जब ये रेडियन में लिखा गया तो उसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, उसे डिवाइड करके, चूंकि एंगल को देख रहे हैं तो भी रेडियन ही माना जाएगा, ठीक है ना। तो 3.14 हो गया अप्रॉक्स, तो अगर 3.14 से माइनस करेंगे तो उसके बीच में नहीं आ रहा, क्योंकि 14 है पॉइंट में, और ये पॉइंट में आपका हो जाएगा 86 अप्रॉक्स, तो आप नहीं आ रहे इसके बीच में। तो अब क्या करिए, कन्वर्जन कहां से देखना है बोलिए, आपको कहीं और से नहीं, एक्स एक्सिस से, तो पाई वाला फेल्योर हो गया, और हमेशा माइनस ही करना है, प्लस पे जा नहीं सकते, प्लस पे जाएंगे तो पाई प्लस और बड़ी वैल्यू हो जाएगी, उसके प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आएगी। अब हमारे पास अगला ऑप्शन क्या है, 2 पाई माइनस, जब इसको 2 पाई माइनस करेंगे तो आ गया आपका 2 पाई मतलब कितना हो गया 6.28, जब 6.28 से माइनस करेंगे तो ये आ गया, लेकिन किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ में, ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इस वैल्यू को ली है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये इसको लेने जा रहे हैं, तो क्या लेने जा रहे हैं, यहाँ लिखने जा रहे हैं साइन इनवर्स साइन, ये देखिए 2 पाई माइनस 5 लिख तो दिया हमने, कोई शक नहीं इसमें, ये भी रेडियन है, ये भी रेडियन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है, सेम यूनिट की क्वांटिटी है तो उनको आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी, वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे। तो अब यहाँ पे पहचानिए किस क्वाड्रेंट में आ गए आप, फोर्थ में, और फोर्थ में ये वैल्यू 2 पाई माइनस होने जा रही है, और चूंकि फोर्थ में आ गए तो जाहिर है साइन की प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी, लेकिन साइन क्या होता है फोर्थ में, निगेटिव, तो आपने किया क्या, साइन थीटा को साइन 2 पाई माइनस थीटा लिखा, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, फोर्थ में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पर यही मैंने स्पेस छोड़ा था, यहाँ पर काहे का साइन लिख दीजिए, माइनस का, ये इनवर्स आपने लिख दिया। कोई डाउट हो बताइए, कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, माइनस, चूंकि अब कंपोजिशन की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, ये देख लीजिए जहां भी मैंने लिखा है साइन इनवर्स साइन थीटा, यहाँ पर किसी नंबर का या किसी उसका मल्टीप्लाई नहीं है, क्योंकि कंपोजिशन है, कंपोजिशन आपने पीछे पढ़ा है, जब आपने कंपोजिशन लिया था, कंपोजिशन फंक्शन पढ़ा था, तो वहां किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं किया था, उसी फंक्शन का ही लिया था, इसलिए दिमाग में रखिएगा कभी भी यहाँ पर -1 और किसी नंबर का इंटू नहीं होना चाहिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, माइनस साइन थीटा को साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं, या साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये देखिए ये चूंकि रियल नंबर दे रहा है साइन थीटा, साइन इनवर्स माइनस टाइम, उसको कहां लिख सकते हैं, माइनस टाइम साइन इनवर्स से, चूंकि साइन में तो आप अंदर कर देंगे लेकिन कॉस में नहीं कर पाएंगे, तो कॉस में आपको यही प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, क्या, पाई माइनस, उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो बताइए, चूंकि हम इनवर्स पढ़ रहे हैं इसलिए माइनस टाइम लिख रहे हैं बात, कोई डाउट इसमें, समझ में आएगा, सही वो भी आप अंदर कर दीजिए माइनस को, सही है। तो क्या लिखने जा रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं जिससे हमारे रिजल्ट भी यहाँ पर यूज होते रहे, रिजल्ट ऑटोमेटिक याद होते रहे, रिजल्ट याद नहीं किया था एप्लीकेशन से होता, इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, माइनस टाइम, बोलिए साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस 5 ये अब कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगा दी, -2 पाई माइनस 5, ये क्या हो गया 5 माइनस 2 पाई। किस क्वाड्रेंट में आप आए थे, फोर्थ में आए थे ना, और फोर्थ में उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, आपको दिखाई पड़ा। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया। अब ये सारी चीजें मैंने आपके लिए लिख दी, इस रिजल्ट को यूज कर दिया है, अब आप करके लाइएगा, इस पे जो भी क्वेश्चन लगा सकते हैं लगाइएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूं,
यहाँ पर पार्टिकुलर वैल्यू है इसलिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पे सिंप्लीफाई, क्योंकि यहाँ वेरिएबल लिया गया है इसीलिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कहा गया। लेकिन इसमें भी हम कंपोजिशन ही प्रॉपर्टी लगाएंगे, किसी और को नहीं लगाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे जनरल फॉर्म होगा तो x के फॉर्म में आएगा, ये अंडरस्टूड है कि वहां पर जो x होगा जब उसको सिंप्लीफाई कह दिया है तो ये मान के किया गया वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, कोई और नहीं है। यहाँ पर पार्टिकुलर वैल्यू ली गई है इसलिए क्या कहा गया है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। यहां पर क्या बोला जा रहा है, सिंप्लीफाई। यही दोनों में डिफरेंस है क्योंकि यहां पर वेरिएबल ट्रीट किया जा रहा है। बात क्लियर हो गई, नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए अब हम सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले में जहां प्रिंसिपल वैल्यू दी निकालनी थी, ध्यान रखिएगा, वहां पर इनवर्स फंक्शन भी और क्या ओरिजिनल फंक्शन भी दिया था। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर इनवर्स दिया गया है और यहां पर ये जो फंक्शन लिखा गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक यहां पे लिखा गया है कि आप अब इसको सॉल्व करेंगे जो आपने 11 में पढ़ा है और इस तरीके के सॉल्व करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, tan में, और कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगा देंगे। वही काम यहां पे भी करना है। तो ये भी चीज आपकी पढ़ी हुई है, कुछ और नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में दोनों फंक्शन डायरेक्ट दिए गए थे, इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक, यहां पर नहीं दिया गया, यही डिफरेंस है। अब आ जाइए और उसके बाद क्या होगा, अभी अगला पढ़ेंगे जो हम, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं रहेगा, अंदर फंक्शन इन एक्स लिखा रहेगा, रेशनल फंक्शन, इररेशनल फंक्शन ऐसे लिखे रहेंगे और उसको हमें ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए। सिंप्लीफाई का मतलब बाहर अगर इनवर्स लिखा गया है तो अंदर उसका ओरिजिनल फंक्शन लाना, यही सिंप्लीफाई की मीनिंग है। तो इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग जो अगला स्टेप होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको आपको डिफरेंशिएशन में भी यूज करना है और इंटीग्रेशन में भी यूज करना है, बहुत बड़ा यूज है, और एरिया में भी यूज करना, भी आपको बहुत सी जगह चीजें मिलेंगी आपको। आइए अब देखिए करने जा रहे हैं, हम पहले वाले को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये tan इनवर्स sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x, और इन चीज़ों को आपने 11 में बड़ी सफाई से आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज किया है। अब देखिए बाहर tan इनवर्स आ रहा है, अंदर tan लाना है, ऊपर प्लस है नीचे क्या है माइनस है, तो अब आपको उस रिजल्ट पे जाना है जहां पे tan में ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, और बाद में वो पूरा सिस्टम tan में ही कन्वर्ट होता हुआ नजर आता है। तो ऊपर प्लस नीचे माइनस tan के किस फार्मूले में है, tan और tan a प्लस बी के फॉर्म में है, मतलब इसको हमें tan a प्लस बी के फॉर्म में लाना है। तो अब tan a प्लस बी के फॉर्म में लाना है तो tan a प्लस बी होता किसके बराबर है, ये बोलिए, tan a प्लस tan b अपॉन, वेरी गुड, 1 माइनस, यानी माइनस के पहले वाले को क्या बनाना है 1। अब इसको 1 बना लीजिए, जल्दी बोलिए क्या करते हैं, तो cos x से डिवाइड कर दीजिए, वेरी गुड। बस यही सोचना, क्योंकि अब आप ट्रिग्नोमेट्री आप इतना पढ़ के आए हैं इसलिए यहां किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, ये मेरा दावा है। जो है वहां पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्री, अभी आप इंटीग्रेशन में देखेंगे, अभी आप और डिफरेंशिएशन में देखेंगे, हर जगह देखेंगे और जगहों पर देखेंगे, एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव्स में देखेंगे और डेफिनेट में देखेंगे, कहीं प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, ये मेरा दावा है। किससे डिवाइड करें, तो ये कितना हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करने जा रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये 1 हो गया, माने जल्दी बोलिए, sin x अपॉन cos x क्या हो गया tan x, डायरेक्ट लिख रहे हैं, यानी cos x से अपॉन cos x लिखेंगे, एलसीएम को ब्रेक कर दिया, वही काम ऊपर किया, क्या हो जाएगा ऊपर बोलिए 1 प्लस tan x। अब पहचानिए tan इनवर्स के साथ में ऊपर प्लस नीचे माइनस मेंटेन है, लेकिन रिजल्ट क्या है tan a प्लस tan b, तो ये 1 है, इसको क्या लिख दें tan π/4, क्या लिख दें tan π/4। इसमें कोई डाउट समझ में आया नहीं है। अभी एक इस पे क्वेश्चन हम और लेते हैं जिससे आपके डाउट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। tan इनवर्स, जल्दी बोलिए क्या लिखें, tan π/4 प्लस tan x डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस tan इंटू tan भी ना, इसके साथ में आप 1 का इंटू मान सकते हैं ना, तो क्या लिख दे रहे हैं tan π/4 इंटू tan x। ये देखिए tan इनवर्स के बाद ये tan a प्लस बी सिंगल फंक्शन के साथ आ गया, क्या लिखे जल्दी बोलिए tan π/4 प्लस x।
ये अब आप कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, क्या आ गया, π/4 और प्लस x। अभी यही क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन मिलेगा, बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेगा। जब इसका मिलेगा तो बजाय आप इसको डिफरेंशिएट करने के आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यही क्वेश्चन इंटीग्रेशन में मिलेगा तो आप इसको इंटीग्रेट करने के बजाय आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जान लीजिए ये हमारी टॉपिक अब आगे बढ़ती जा रही है और सारी चीजें बहुत आसानी से निपटती जाएंगी। अब समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई, इसमें कोई डाउट बताइए, इसको नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए एक दिमाग में बढ़िया क्वेश्चन और आ गया, इसको मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे यह कराना था। आइए इसी कॉन्सेप्ट को, जिससे आपके दिमाग में चीजें चलती रहें, अब चीजों को कैसे आप मॉडिफाइड करेंगे, यही पेपर का काम है। पेपर में भी क्वेश्चन मॉडिफाइड होता है, मॉडरेट होता है। आपको भी क्वेश्चन में वो चीज आनी चाहिए, वो आप अपना टॉपिक पढ़ चुके हैं, अब आप उन चीजों को बड़ी सफाई कर सकते हैं। यहां पर बदला कुछ नहीं है, चीजें वही है, ऊपर प्लस नीचे क्या, किससे डिवाइड करेंगे, बोलिए किससे डिवाइड करेंगे, 7 cos x से आप चुपचाप डिवाइड कर दीजिए। और जब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होने जा रहा है, tan इनवर्स ये, बोलिए 7 cos x से, तो नंबर को नंबर के साथ लिखिएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। यहां पर क्या बचा, 10/7 इंटू tan x प्लस, बोलिए अपॉन 1 माइनस 10/7 इंटू tan x। अब पहचानिए, नहीं यहां नहीं बन पाएगा क्वेश्चन, नहीं बन पाएगा क्योंकि मैंने कुछ और सोचा था, हो जाएगा लेकिन वो हो जाता, यहां नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि tan a प्लस tan b, यहाँ जो tan है उसी के साथ प्रोडक्ट हो, ये नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना, ये नहीं बन पा रहा। इस पर हम बाद में बात करेंगे, ये नहीं बन पा रहा, फिलहाल क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसलिए इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। अब आइए पहले उस पर आने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये नहीं बन रहा है, इस पर हम फिर देखेंगे, कोई क्वेश्चन बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे। आइए इसको, आइए अब क्या लेने जा रहे हैं, ये सोल्यूशन किसका, सेकेंड का। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स sec x प्लस tan x। अब इसमें कुछ नहीं करना है, साइन कॉस में ब्रेक कर लीजिए, जो आपने पीछे पढ़ा वही कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऊपर प्लस नीचे माइनस आ रहा हो, तो हमारा एक ही ऑप्शन है, क्या, साइन कॉस में ब्रेक करना। और क्या, बोलिए डायरेक्ट कर दें, नीचे एलसीएम cos x हो गया, ऊपर क्या आ गया, 1 प्लस साइन x अपॉन क्या आ गया, cos x। अब चूंकि ये सिस्टम खत्म हो गया, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी का फॉर्म नहीं नजर आ रहा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि tan इनवर्स बाहर है, ऊपर क्या हो, साइन अपॉन क्या आ जाए, cos। और देखिए 1 के साथ में किसका एडिशन है, साइन का। परमिशन किसकी है, 1 के साथ में एडिशन किसका होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या बोल रहा है, 1। अब यहां पर हमें 1 एलिमिनेट करने का पड़ेगा ना, तो 1 का मतलब प्लस भी एलिमिनेट होगा, तब भी साइन अपॉन कॉस आएगा। तो अब पहचानिए कि 1 के साथ में एडिशन आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में निधि किसका पढ़ा है, तेज बोलिए, तो यहां कॉस होना चाहिए, पीछे आपने यूज किया है। जब ये भी 1 गायब होगा और प्लस के साथ गायब होगा, तो आपका आ गया सिस्टम। तो क्या लिखने जा रहे हैं, जल्दी बोलिए, tan इनवर्स ये 1 प्लस, बोलिए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहिएगा, इसको जब चेंज करिएगा सेकंड में जा करके नहीं, अपॉन क्या, अब उसी एंगल के लिए इसको भी लिख लीजिए। क्यों लिख लीजिए, इसलिए लिख लीजिए जिससे आपको ये पता रहे कि हाँ साइन अपॉन कॉस जब आएगा तो tan में कन्वर्ट होगा सेम एंगल के लिए। तो क्या लिखने जा रहे हैं, बोलिए, साइन π/2 माइनस x। अब बोलिए tan इनवर्स क्या हो गया, 1 के साथ में cos एडिशन, तो क्या 2 cos स्क्वायर θ/2, याद आ रहा, तो 2 cos स्क्वायर θ/2 मतलब क्या, इसका हाफ। जब इसका हाफ करेंगे तो पूरे को अलग अलग हाफ करिएगा क्योंकि माइनस है, तो क्या हो गया, -x/2। ये सब आप पीछे कर क्या है। अब यहां पर भी हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा, जैसे हाफ एंगल हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री यहां पर इनवर्स का कोई रोल नहीं है, किसका रोल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ये आपको पहचानना है।
अगर उस लेवल पे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के न जाते, यहां पर आप कुछ नहीं, यही नहीं कहीं कुछ ना हम आपको करा पाते। तो यहां पर क्या लिखने जा रहे हैं, बोलिए, 2 साइन इसका हाफ एंगल π/4 माइनस x/2 इंटू, जल्दी बोलिए, इसका भी हाफ, क्या हो जाएगा, cos π/4 माइनस x/2। इसमें कोई डाउट है बताइए? 2 कैंसिल हो गया, cos की एक पावर कैंसिल हो गई यहां से, तो कितना बचा, cos। तो ये डायरेक्टली दे रहे हैं, ऊपर क्या बचा, cos π/4 माइनस x/2 अपॉन साइन, तो क्या हो गया, सेम एंगल के लिए cot, इसीलिए नीचे भी हाफ एंगल लगाया। एंगल सेम नहीं होगा तो आपका काम नहीं चलेगा। तो यहां से क्या लिखने जा रहे हैं, जल्दी बोलिए, cot π/4 माइनस x/2। और यही क्वेश्चन अभी आगे डिफरेंशिएशन में भी मिलेगा, इंटीग्रेशन में मिलेगा, और सब अच्छे क्वेश्चन माने जाएंगे। अब बताइए, cot को तो tan में चेंज कर सकते हैं ना, क्या, tan इनवर्स, जल्दी बोलिए, tan π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए, क्योंकि सिंप्लीफाई करना हो, कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगाना हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, क्योंकि सब उसके क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम π/4 माइनस x/2, ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, जितना ब्रैकेट है 1 2 3 लगा लीजिए। अब ये कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लग गई, जब लग गई तो क्या बचा, π/2 माइनस π/4 कितना आ गया, π/4, और माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस। जब इसको डिफरेंशिएट करना होगा इसका हो जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट करना इसका हो जाएगा, और चीजें आपकी आसान बन गई। कोई डाउट हो बताइए? तो यहां पर जो ये कंपोजिशन पढ़ना, ये भी बोर्ड में आता है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसमें कोई डाउट हो बताइए? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए।